खबर यह है कि पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज रिमार्क्स की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत का मज़ीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर जुर्म का एतराफ़ है। यह पाकिस्तान में भारत के मावराए अदालत और बैनुल अक़वामी क़त्ल-ए-आम की मुहिम के वाज़े सबूत हैं। 25 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी के नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए। आलमी बिरादरी को भारत के इन घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात पर मुहासिबा करना चाहिए। पाकिस्तान किसी भी जाहिरियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। इंतखाबी फ़ायदे के लिए भारतीय हुक्मरान नफ़रत अंगेज़ बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाता है। हमारी अमन की ख्वाहिश को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार किया है कि इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़े। उन्होंने कहा कि भारत हमसाया ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से भड़के मार रहे हैं। चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ? हमने भारत का जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया। दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे। चंद साल पहले पुलवामा पे इन्होंने घुस के कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, क्या अंजाम हुआ था? फिर खैरात में हमने इनका पायलट वापस किया। अब फिर कोशिश करके देख लें कि जो पहले हुआ था इंशाल्लाह ताला जो है जो है ना वही इनके साथ फिर वही होगा। ये सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मार रहे हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है। और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये एस्केलेशन हो किसी किस्म की टेंशन में सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया और पाकिस्तान में। और दूसरा ये है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की ये ट्रेडिशनली सरपरस्ती करते रहे हैं हमारे दूसरे हमसाया ममालिक की तरफ से, जो हमारे मुल्क में टेररिज्म होता रहा है और अब भी हो रहा है, उसकी सरपरस्ती में ये शामिल है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये किसी जो है वो खुशफहमी में ना रहे और ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स जो देते हैं इनमें भी जरा मुताहत होकर स्टेटमेंट्स दें। इलेक्शन के चक्कर में जो है वो कोई जो है कोई ऐसी हरकत ना करें जिसका इनको खमियाजा भुगतना पड़े और उसी तरह का नतीजा भुगतना पड़े कि जहाज भी गिरे और उसके बाद जो है पायलट को जो है वो खैरात दिया वापस करें। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस रहा है। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। 2019 में भी भारत को भरपूर जवाब दिया था। हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है उसकी तो पाकिस्तान भरपूर मजम्मत करता है, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेररिस्ट और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में शामिल रहा है। और ये तो पाकिस्तान का बहुत अरसे से दावा है कि इंडिया पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहा है और बहुत सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स और बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स को पाकिस्तान की सरजमीन पर कत्ल करवाने में इनका हाथ रहा है। नेशनल लॉ के मुताबिक इस तरह की कार्रवाइयाँ गैर कानूनी हैं। किसी भी स्टेट के अंदर आप उनके नेशनल्स को निशाना नहीं बना सकते। और पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। हमने पहले भी 2019 में एक भरपूर जवाब दिया था उनकी इस तरह की कार्रवाई का, और हम आगे भी अपनी डिफेंस को अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का पूरा